ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग यूनियन को रीयूनियन को यूनियन समझ बैठते हैं, या फिर समझ में नहीं आता कि उनको कि रियूनियन और रीयूनियन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जर्नी में ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को इल्यूज़न में रख सकती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपको अगर जर्नी में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप एक काउंसलिंग लीजिए, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उसके लिए आप क्लियर रहिए। ऐसा नहीं कि आप दुविधा में और किसी भी तरीके का इल्यूज़न में अपने टाइम को वेस्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उस इल्यूज़न से आप निकल भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आती हूँ कि यूनियन रीयूनियन में क्या अंतर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका रहता है, फिर भी वो इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हमारा यूनियन कब होगा, हमारा यूनियन कब होगा, ऐसा सोचते हैं। और बहुत सारे लोग रीयूनियन में भी आ जाते हैं, फिर भी उनको कुछ जर्नी के इल्यूज़न रहते हैं कि मुझे अभी रीयूनियन के लिए वेट करना है, या फिर मुझे गॉड के साथ रीयूनियन करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर पाऊँगी। एक वीडियो में जितना हो पाएगा मैं उतना क्लियर कर पाऊँगी। ठीक है, उतना ही कर दूँगी, फिर किसी और वीडियो में मतलब और लंबी जानकारी दूँगी तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों कि आप थर्ड डायमेंशन में 3D में आप किसी से मिलते हो। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने किसी से एनर्जी एक्सचेंज की है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यूनियन में होते हैं और उसके बाद उनको सेपरेट भी कर दिया जाता है। तो सेपरेट करने के पीछे यूनिवर्स की ये मंशा होती है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, तो सेपरेशन तभी ख़त्म होता है जब आपके अंदर एक समझदारी डेवलप होती है। ठीक है, तो जब आपका यूनियन होता है तब आपकी एनर्जी कैसी होती है, यही मैं बता रही हूँ कि जब आप यूनियन में थर्ड डायमेंशन में होते हो तो फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत लो होती है। भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होते हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और आपकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है। ठीक है, और आपको इल्यूज़न होते हैं, बहुत सारे इल्यूज़न रहते हैं आपको। ठीक है, तो इस इल्यूज़न में आप पड़े रहते हो कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हो एक तरीके से। और अपनी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा सेव करने के पीछे आप नहीं रहते हो, आप एनर्जी को अपना बर्बाद करते हो। और इल्यूज़न एक तरीके से कहिए कि ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। थर्ड डायमेंशन में चीज़ें जैसी होती हैं वैसी ही आपके साथ भी होती है, लेकिन आप अपने ट्यून के साथ थोड़ा अलग वाइब्रेशन में होते हो। थोड़ी सी आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जैसे बाकी लोगों की होती वैसी नहीं होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे ट्रबल आते हैं, एंजाइटी होती है, और आप पैसों के पीछे भागते हो, आप मटेरियल लाइफ में जीना पसंद करते हो। 3D की जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपनी तरफ खींचती हैं, आप 3D की चीज़ों को ही ज़्यादा वैल्यू देते हो, और ऐसा आपको लगता है इसको भी पालूँ, उसको भी पालूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और अलग अलग चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को एक साथ लगाते हो और सभी चीज़ें आप पा लेना चाहते हो, और पाते भी हो। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिलती भी हैं, क्योंकि जब आप अपने ट्यून के साथ होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हो आप। लेकिन फिर आपको सडन आपको सेपरेशन दे दिया जाता है। तो सेपरेशन का भी मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का सेपरेशन ऐसा नहीं होगा कि वो अब मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सेपरेशन ऐसा होगा कि एक ही घर में रह के वो मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सेपरेशन ऐसा होगा कि वो 6 साल से मिले नहीं हैं, 7 साल से मिले नहीं हैं, 8 साल से मिले नहीं हैं, 10 साल से मिले। तो कुछ लोगों का सेपरेशन ऐसा होगा, कुछ लोगों का सेपरेशन ऐसा होगा कि 2-3 साल में आना जाना लगा रहता होगा। तो
ये चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहेगी और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आपको वर्क करना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। और ये सेपरेशन इसीलिए दिया गया है, और आप चाहते हो कि मैं एक स्टेबल लाइफ को जीऊँ और 3D में एंजॉयमेंट आप चाहते हो, तो ये हो गई आपकी यूनियन की स्टेज, ठीक है। और सेपरेशन के बाद अब मैं आती हूँ रीयूनियन पर, और मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। आप लोग दूसरे वीडियो का वेट करना मेरा, या फिर आप काउंसलिंग लेकर के इन चीज़ों को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो लोग मतलब सेपरेशन में चले जाते हैं और सेपरेशन के बाद वो काम करते हैं, सेपरेशन में रह के काम करते हैं अपने ऊपर, और उसके बाद जब वो अपने ट्विन से मिलते हैं तो उनका सेपरेशन नहीं होता है, और इसको कहते हैं आपके अंदर एक समझदारी डेवलप होना, ठीक है। तो सेपरेशन तब तक होता है जब तक आपके अंदर एक समझदारी डेवलप नहीं होती है, और जब आपके अंदर एक समझदारी डेवलप हो जाती है तो आप अपने ट्विन के साथ पूरी तरीके से मतलब अच्छे से समझदार इंसान के साथ 3D में बिहेवियर भी रखते हो, और 5 डायमेंशन में भी आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, तो दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड के हिसाब से बताऊं तो पहले आप मून की एनर्जी में होते हो, और रीयूनियन में आप सन की एनर्जी में चले जाते हो, और सन की एनर्जी भी नहीं कहा जा सकता है उसको, और मतलब शिफ्ट होती है आपकी एनर्जी। पहले आप मून की एनर्जी में होते हो, फिर आपकी एनर्जी समझदारी होती है तो आप सन की एनर्जी में आ जाते हो, और उसके बाद आप मतलब कहा जाए तो आप हेरोफेंट की एनर्जी में आ जाते हो, यानी कि आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को रखते हो, और उसी तरीके से पाते हो कि आप एक समझदार इंसान बन गए हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ट्विन के साथ ही आपकी एडजस्टमेंट होगी, आपकी जब समझदारी बढ़ेगी तो हर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, और इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जब आपका रीयूनियन होगा तो सबसे पहले तो आपके रिश्तेदारों से आपका बनना शुरू हो जाएगा, जितने भी रिलेटिव हैं वो आपसे मेल जोल बढ़ाना शुरू कर देंगे, और आप भी उसमें एग्री करोगे और पुरानी बातों को लेट गो करोगे, ठीक है। तो समझदारी जैसे ही आपकी आएगी, आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो फिर आपका सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर ना तो इमोशनल रहने वाले हो और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3D में आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं रहेगा, आप एक उदासीन व्यक्ति की तरह रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि 3D के चीज़ों में जितना आप पहले रुचि रखते थे, पहले शुरुआत में जब आपकी जितनी इच्छा होती थी कि ये भी पालूँ वो भी पालूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, यहाँ घूमने जाऊँ ये कपड़े पहन लूँ, ये जेवरात पहन लूँ, इस गाड़ी में जाऊँ उस गाड़ी में जाऊँ, मैं तो ऐसी चप्पल पहनती हूँ, मैं तो ऐसी साड़ियाँ पहनती हूँ, मैं तो ऐसे जेवर पहनती हूँ, मैं तो ऐसे घर में रहती हूँ, तो ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद आप 3D में ऐसे रहते हो जैसे कि आप प्रेजेंट मोमेंट आप कह सकते हो कि ईश्वर जैसे आपको रखे, आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो कि आप उस स्थिति में रहने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आप दुखी होते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप लो वाइब्रेशन में होते हो कि अब क्या किया जाए, नहीं मिल रहा है किसी चीज़ को, नहीं पा रहे हैं तो अब जैसे होता है ना कि अंगूर दूर है तो अब बोल दे कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके अंदर जब समझदारी डेवलप हो जाती है तो फिर ये बातें आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में जब सामने आते हो तो जो भी चीज़ें आपको 3D में मिलती हैं उसमें आप खुश रहते हो और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होते हो, ठीक है। और सभी चीज़ों का आप कीमत समझते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी चीज़ के लिए आप फाइटिंग करने लग जाओ, लड़ने लग जाओ कि मुझे ये नहीं मिला, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, अपने जो भी मेरे अधिकार है मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा आप नहीं करते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल छोड़ देते हो, दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ सही नहीं है। आप उतना ही करते हो, उतना ही एफर्ट लगाते हो जितना कि आपको लगता है कि लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए आप हाथ पैर नहीं फेंकते हो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं करते हो। 3D के जो भी काम हैं आप बस ऐसे करते हो जैसे कि
आप ऐसे समझो, आप ऐसे करते हो जैसे कि ये ईश्वरीय इच्छा आप समझते हो कि ठीक है, अगर ये चीज़ें मेरे सामने लाई गई हैं तो इसको करने के लिए दी गई हैं तो मैं उसे करूँगा, ये मेरा टास्क है, ये मेरा होमवर्क है, तो आप करते हो। और अगर नहीं सामने लाई गई हैं तो उन चीज़ों के लिए अलग से आप एफर्ट नहीं लगाते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आप आपाधापी में, मारामारी में, लड़ाई झगड़े में, इमोशन में, कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं पड़ते हो, यानी कि आप बीच का रास्ता अपनाते हो और इस ऐसे सिचुएशन में रहने की कोशिश करते हो जिससे कि आप किसी भी वाद विवाद में ना फंसो। क्योंकि क्यों ऐसा, इसलिए नहीं कि अब आप नहीं आपको करना, ऐसा नहीं है। आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में आप ऐसा सोचने लग जाते हो कि जो भी 3D की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। और जितना भी मुझे मिलना था मिल चुका, जो भी चीज़ें मुझे मिलनी थी, भोगनी थी, मैंने भोगी और उन चीज़ों का आनंद मैंने उठा लिया है। और जो चीज़ें आगे मुझे मिलनी होगी ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, तो मैं उसका आनंद उठाऊंगी ही उठाऊंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए ऐसा नहीं है कि अब आप उन चीज़ों के प्रति गुस्सा रखते हो, नहीं, गुस्सा नहीं होता आपको, आप उन चीज़ों के प्रति आदर का भाव रखते हो, ठीक है। इसको ही कहते हैं ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड रखना हर चीज़ के लिए, हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए। आपके आंगन में अगर एक चिड़िया भी आ जाती है, एक पक्षी भी आ जाता है, तो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हो ईश्वर को। आप ये नहीं सोचते कि इस चिड़िया के आने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल फ़ायदा और नुकसान से परे चले जाते हो, ठीक है। तो और ऐसा भी है कि कुछ डिसीजन अपने लाइफ के स्ट्रिक्ट रखते हो, कुछ बाउंड्रीज आप क्रिएट करते हो ताकि आपकी शांति भंग ना हो। जो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको आगे की तरफ लिए जा सको। इस वजह से आप कुछ चीज़ों के प्रति मतलब कहा जाए तो कुछ चीज़ें मिनिमम चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रवैया अपनाते हो, या फिर कहा जाए कि अपनी बाउंड्री को स्ट्रिक्ट रखते हो। बस इतना ही होता है। और ये चीज़ें हैं तभी होती हैं जब आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में उभरते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अंतर होता है। अगर आप समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है दोस्तों। एक चालाक व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन समझदार व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हर चीज़ को वो बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट से मतलब उसके सामने पेश आता है और ये समझ पाता है कि दुनिया में हर एक चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, ख़राब से ख़राब चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ आना चाहिए। अगर आप ऐसा समझो कि अगर आपके किचन वेस्ट ही निकलता है, सब्जी के छिलके ही निकलते हैं, और अगर आप सोचते हो इसको पॉजिटिव वे में लेते हो कि इसका क्या किया जाए, इसका क्या उपयोगिता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो नेगेटिव सोचते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि इस कचड़े से भी खाद बनाया जा सकता है और इसको अपने पौधों में डाला जा सकता है और इससे भी फूल खिलाया जा सकता है, तो बहुत लोगों ने ऐसा किया है। तो इस तरीके का सोच एक पॉजिटिव सोच है, ठीक है। तो नेगेटिव सोच से निकलकर आप पॉजिटिव सोच में आते हो और पॉजिटिव सोच को आप बैलेंस करते हो और नेगेटिविटी जो होती है आपके अंदर की उसको बहुत मिनिमाइज़ कर देते हो, बहुत कम कर देते हो। तो इस तरीके की आपकी लाइफ जो हो जाती है और आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने होते हो और दुनिया को भी आप अपनी एनर्जी से मतलब लोगों को लाभ पहुंचाते हो, लोगों की मदद करते हो। और जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, लोग आपसे सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि जो पहला यूनियन का जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी होती है। मून की एनर्जी कैसी होती है, मून कैसा होता है, ठीक है। तो दोनों ही ईश्वरीय रूप हैं, मून और सन दोनों ही ईश्वरीय रूप हैं और दोनों इस थर्ड डायमेंशन में काम कर रहे हैं और दोनों का अपना एक रोल है। तो दोनों का रोल तो है, लेकिन दोनों चीज़ें अंतर है, ठीक है। दोनों चीज़ों में अंतर है। जैसे मून अपनी एनर्जी को घटाता बढ़ाता रहता है, उसी तरीके से थर्ड डायमेंशन में यूनियन का जो स्टेज होता है वो स्ट्रगल वाला होता है। और
3D में ऐसा कहा जाए तो वहाँ आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, लेकिन आप 5D में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें अंतर है, और सबकी देखिए कहानियाँ सबकी थोड़ी बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि सबकी स्टोरी एक जैसी होगी, कोई अपने ट्विन से नहीं भी मिला हो सकता है, और बहुत सारे फेमिनाइन का ऐसा भी हो सकता है कि उनका सेपरेशन ही ना हुआ हो, कभी भी उनका सेपरेशन नहीं हुआ हो, क्योंकि उन्होंने उनके साथ रहते रहते अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको बैलेंस किया और उस पर वर्क किया और अपनी समझदारी को डेवलप किया, इसलिए इस सेपरेशन की नौबत नहीं आई। ठीक है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका सेपरेशन कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। इसका मतलब उन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया। ठीक है, और जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क नहीं किया उनको ही ज़्यादा सेपरेशन में रखा गया। ठीक है, तो सबकी स्टोरी अलग है और सबकी कार्मिक बैगेजेज अलग है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस जर्नी में, अगर आप समझदारी से काम लोगे तो आप 3D और 5D दोनों को एंजॉय करोगे, और दोनों चीज़ें अपनी जगह पे सही होती हैं।